हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। आज हम हिंदी व्याकरण के संधि टॉपिक पर विचार करेंगे और चर्चा करेंगे। तो देखिए बच्चों, संधि किससे कहते हैं? सीधे हम टॉपिक पर आते हैं। संधि किससे कहते हैं? संधि दो ध्वनियों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। दो ध्वनियों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। अर्थात बोलते समय दो शब्दों को के पास पास आ जाने पर वर्णों में विकार संधि कहलाता है। विकार किसको कहेंगे? विकार हम परिवर्तन को कहते हैं। चेंज हो जाता है, उसे चेंज को परिवर्तन कहते हैं और उस चेंज को ही हम विकार कहते हैं। ध्वनि किसे कहेंगे? ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, ध्वनि, अक्षर यही है। तो देखिए, वर्ण, अक्षर या ध्वनि के परस्पर यानी पास पास आ जाने पर शब्द में जो विकार यानी चेंज आ जाता है उसे हम संधि कहते हैं। डेफिनेशन एक बार अच्छी से देखें। दो ध्वनियों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। ध्वनि हम वर्ण को कहते हैं, अक्षर को कहते हैं। वर्ण क्या हैं? कौन कौन से हैं? स्वर हैं, व्यंजन हैं और विसर्ग हैं। अर्थात बोलते समय दो शब्दों के पास पास आ जाने पर वर्णों में विकार ही संधि कहलाता है। उदाहरण देखिए, एग्जाम्पल, विद्या प्लस आलय। देखिए, एक इधर शब्द है, इधर शब्द है। दो शब्दों को हमने मेल किया है, परस्पर आपस में मेल यानी जोड़ देना। देखिए, विद्या प्लस आलय, विद्यालय बन गया। देखिए, आ प्लस आ, ये देखिए आ की मात्रा देखिएगा। इधर पहला शब्द है, उसमें अंतिम अक्षर देखें और दूसरे शब्द का पहला अक्षर देखें, उसमें मात्रा कौन सी है? स्वर हैं, व्यंजन है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो देखिए, इसमें आ की मात्रा है, इसमें आ स्वर है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण है, इसमें आ ऑलरेडी दिया हुआ है। दोनों को हम जब दोनों का हम मेल करेंगे, आ प्लस आ, तो बन गया विद्यालय। इसी तरह से वाक प्लस ईश, वागीश। देखिए, वागीश, वाक प्लस ईश, दो शब्दों का अलग अलग हमने लिखा। यहाँ पर दो वर्णों का मेल हुआ। पहले शब्द का कै, इसमें हलंत लगा है। हलंत लगने का मतलब कै आधा है, यानी इसमें स्वर नहीं है। ये केवल और केवल व्यंजन है और इधर स्वर हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है, बड़ा ई। तो देखिए, स्वर इधर व्यंजन और इधर स्वर। स्वर और व्यंजन का मेल होता हो, व्यंजन व्यंजन का मेल होता हो या व्यंजन स्वर का मेल होता हो तो वो व्यंजन संधि कहलाती है। जहाँ पर स्वर स्वर का मेल होगा वो स्वर संधि होती है। जहाँ पर व्यंजन व्यंजन, व्यंजन स्वर, स्वर व्यंजन का मेल हो वो व्यंजन संधि कहलाएगी। और जहाँ पर विसर्ग आ जाए, संधि करने पर विसर्ग जहाँ आएगा वहाँ विसर्ग संधि होगी। जैसे मनोभिलाषा का हमने संधि विच्छेद किया तो मनः प्लस अभिलाषा आया, तो विसर्ग प्लस स्वर या विसर्ग प्लस व्यंजन, दोनों में से कुछ भी हैं तो विसर्ग का लोप हो करके यहाँ पर विकार आ जाएगा। तो यहाँ पर ओ की मात्रा बन गई है, यहाँ पर कै हट करके गै बन गया है। ई वैसा का वैसा है, यहाँ कोई चेंज नहीं है। बड़ा ई की मात्रा बड़ी ई की जगह आ गई है। तो देखिए, संधि के भेद कितने हैं? संधि के मुख्य तीन भेद हैं। संधि के मुख्य तीन भेद हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। संधि के भेद कितने? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, तीन भेद हैं। तीनों के एग्जाम्पल मैंने आपको एक एक उदाहरण ऊपर दे रखे हैं। अब देखिए, स्वर संधि किसे कहेंगे? स्वर संधि की डेफिनेशन देखिए, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। यानी यहाँ पर स्वर व्यंजन मेल नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ स्वरों का ही मेल होगा। पहले शब्द का अंतिम अक्षर, दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर स्वर ही होना चाहिए।
चाहे वो ए प्लस ए है, चाहे वो ए प्लस आ है, चाहे वो आ प्लस आ है, चाहे वो आ प्लस ए है, चाहे वो छोटा ऊ बड़ा ऊ है, चाहे वो बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ है, चाहे वो बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ है, चाहे वो छोटी ई प्लस बड़ी ई है, चाहे वो बड़ी ई प्लस बड़ी ई है, चाहे वो बड़ी ई प्लस छोटी ई है। किसी भी तरह से उनको देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ स्वरों का मेल जहाँ पर होगा वही जो बड़ी मात्रा वाला वर्ण है वो वहाँ पर आ जाएगा। तो स्वर संधि में सिर्फ और सिर्फ स्वरों में विकार पैदा होगा। विकार मीन्स परिवर्तन, मैंने आपको बताया है। फिर है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि किसको कहेंगे हम? व्यंजन संधि एक व्यंजन का किसी दूसरे व्यंजन से अथवा स्वर से मेल हो तो उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि, व्यंजन आप जानते हैं, क ख ग घ च छ ज झ ण, ये सारे व्यंजन हैं। स्वर ऐसे अह तक के हैं। वैसे तो अंग और अह को अयोगवाह कहते हैं, ना उनको स्वर बोला जाता है ना उनको व्यंजन बोला जाता है। ना उनको स्वर में गिनेंगे ना व्यंजन में गिनेंगे, वो अयोगवाह हैं, अंग और अह। इसलिए स्वरों की संख्या 11 है। री है वो संस्कृत का है लेकिन हिंदी में आता है काम, इसलिए उसको हिंदी में काउंट करते हैं स्वरों में। अब देखिए विसर्ग संधि। विसर्ग के साथ स्वर, विसर्ग के साथ में स्वर हो, चाहे मैंने आपको ऊपर बताया था, या व्यंजन आने पर विसर्ग संधि बनती है। चाहे तो विसर्ग के साथ में स्वर आ जाए, चाहे विसर्ग के साथ में व्यंजन आ जाए, यहाँ पर वह विसर्ग संधि बनती है। विसर्ग का यहाँ चिन्ह जरूर होगा। विसर्ग का चिन्ह ये होता है। अब देखिए जब दो टुकड़े करेंगे तो विसर्ग सामने आएगा, लेकिन जब उनको एक साथ लिख देंगे तो यहाँ पर विसर्ग का लोप हो जाएगा, यानी इसको नहीं लिखेंगे और इसके स्थान पर नया वर्ण आ जाता है। यहाँ पर देखिए विसर्ग टुकड़े करने पर विसर्ग आया मन प्लस अभिलाषा। तो देखिए बच्चों विसर्ग का लोप हो गया और यहाँ पर ओ की मात्रा आ गई है। विसर्ग प्लस ए ओ बन गया, मनोभिलाषा बन गया, स्थान में नया वर्ण आ गया। यहाँ पर विसर्ग संधि होती है। ठीक है। व्यंजन संधि का मैंने बताया था, व्यंजन होगा, व्यंजन प्लस स्वर होगा, स्वर प्लस व्यंजन होगा, व्यंजन व्यंजन होगा तो विसर्ग संधि होगी। ठीक है। अब देखिए स्वर संधि के भेद कितने हैं। अब स्वर संधि के भेद देखेंगे हम। स्वर संधि के भेद देखिएगा बच्चों, 5 भेद हैं इसके। स्वर संधि के कितने भेद हैं? 5 भेद। कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। ये 5 भेद इसके हैं। देखिए कौन कौन से हैं? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। ये स्वर संधि के 5 भेद है। व्यंजन के विसर्ग के कोई भेद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ स्वरों के व्यंजनों में विकार पैदा होगा। यहाँ पर स्वर में विकार पैदा होगा। इसके 5 भेद हैं। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखती हूँ, ध्यान दीजिएगा। दीर्घ स्वर संधि के मैं आपके सामने एग्जाम्पल दूंगी। यहाँ पर ये दीर्घ स्वर संधि के ही एग्जाम्पल हैं, गुण संधि के या फिर विसर्ग संधि, इसके गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि के नहीं है। सिर्फ और सिर्फ स्वर संधि में दीर्घ संधि जो पहली वाली है, नंबर 1 है, उसी के एग्जाम्पल मैंने यहाँ आपको दिए हैं। तो देखिए बच्चों, ए प्लस ए बराबर आ बन जाता है, यानी ए और ए को जोड़ेंगे तो आ बन जाएगा। देखिए एग्जाम्पल, अक्ष प्लस अंश। यहाँ पर देखिए पहला शब्द का अंतिम अक्षर, दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर, दोनों देखिएगा। क्षत्रिय यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है। हलंत होता तो ये आधा होता, इसके अंदर विसर्ग स्वर नहीं होता, लेकिन इसमें हलंत नहीं लगाया हुआ है, मतलब यह विसर्ग सहित है। इसमें विसर्ग छुपा हुआ है। अक्षर क्ष बोल रहे हैं तो ए साउंड हमें सुनाई दे रही है, ए साउंड अपने आप निकल रही है। तो देखिए ए प्लस इधर ऑलरेडी ए अच्छी से दिख रहा है, तो ए प्लस ए बन करके आ बन गया। देखिए आ बन गया, यहाँ पर चेंज आ गया है, परिवर्तन आ गया, विकार आ गया है। इसी तरह चरण प्लस अमृत। देखिए ए प्लस ए, ण पूरा है मतलब स्वर इसमें छुपा हुआ है, तो ए प्लस ए बराबर आ बन गया है।
चरणामृत। इसी तरह से ए प्लस आ भी आ ही बनेगा, आ प्लस ए भी आ बनेगा, आ प्लस आ भी आ बनेगा। तो इसीलिए इसको हम दीर्घ बोलते हैं, क्योंकि दीर्घ और दीर्घ मिलके भी दीर्घ बनता है। ऋस्व ऋस्व भी दीर्घ बन जाता है, ऋस्व दीर्घ भी दीर्घ बन जाता है, दीर्घ ऋस्व भी दीर्घ बन जाता है, इसलिए इसको हम दीर्घ संधि कहते हैं। तो देखिए बच्चों, ए प्लस आ का एग्जाम्पल देखिए, आ ही बन जाता है। यहाँ पर देखो हिम प्लस आलेप, पहले शब्द का अंतिम अक्षर ए, दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर आ, तो ए प्लस आ बन गया है हिमालय। इसी तरह से मुक्त प्लस आकाश, तो देखिए ए प्लस आ क्या बना, ए प्लस आ बन गया, देखिए इधर मुक्त आकाश बना है। इसी तरह से आ प्लस ए बराबर आ बना है। देखियो ये देखिए विद्या, विद्या आ साउंड निकल रहा है, ये देखिए अर्थी ए, तो आ प्लस ए बना विद्यार्थी, यहाँ पर आ बन गया है। दाव प्लस अनल, ये देखिए प्रथम अक्षर का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का अंतिम प्रथम वर्ण। वै प्लस ए प्लस ए, ये इसका एग्जाम्पल आ गया इधर, सॉरी, तो कोई बात नहीं है, ये देख लीजिए दावानल, ये भी दीर्घ बन गया है। फिर देखिए आ प्लस आ का एग्जाम्पल, आ प्लस आ भी आई बनेगा, जैसे काश प्लस आगार, काश प्लस आगार, ये कारा प्लस आगार है, कारा प्लस आगार। आ प्लस आ बराबर आ बनता है, तो देखिए कारा प्लस आगार, ये रा के साथ आ साउंड अपने आप निकल रहा है, तो यहाँ पर छुपा हुआ है आ प्लस आ, तो आ प्लस आ बराबर आ बन गया। विद्या प्लस आलय, तो देखिए विद्या आ साउंड निकल रहा है, आ प्लस आ सीधा सीधा आ बन गया विद्यालय। इसी तरह से छोटा ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई बन जाती है। रवि प्लस इंद्र रविंद्र, छोटा ई प्लस छोटा ई, देखिए मात्रा से पता चल रहा है छोटा ई की मात्रा, मीन्स यहाँ पर छोटा ई छुपा हुआ है, ये छोटा ई प्लस छोटा ई बड़ा ई बन गया, छोटा ई प्लस छोटा ई बड़ा ई बन गया। अधि प्लस इन अधीन, देखिए छोटा ई की मात्रा, तो छोटा ई प्लस छोटा ई बराबर बड़ा ई, तो देखिए बड़ा ई बन गया। इसी तरह से छोटा ई प्लस बड़ा ई बन जाएगा, बड़ा ई प्लस छोटा ई भी बड़ा ई बन जाएगा, बड़ा ई प्लस बड़ा ई भी बड़ा ई बन जाएगा। देखिए एग्जाम्पल, गिरी प्लस ईश, छोटा ई प्लस बड़ा ई, यहाँ पर बड़ा ई बन गया है गिरीश। छोटा ई मुनि, पहले शब्द का अंतिम वर्ण, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, छोटा ई प्लस बड़ा ई, न के छोटा ई की मात्रा, सो छोटा ई, इधर सीधा सीधा दिख रहा है बड़ा ई, दोनों को मिलाया बड़ा ई बना। इसी तरह से बड़ा ई प्लस छोटा ई, यानी पहले अगर बड़ा ई हो, प्रथम शब्द में अगर बड़ा ई है, दूसरे में अगर छोटा ई है, तो भी बड़ा ई बन जाएगा। फाणी प्लस इंद्र, बड़ा ई की मात्रा प्लस छोटा ई की मात्रा इक्वल टू बड़ा ई, फणींद्र। इसी तरह से सुधी इंद्र, बड़ा ई प्लस छोटा ई, बड़ा ई साउंड निकल रहा है अपने आप, मात्रा देख लीजिएगा, सुधींद्र बड़ा ई बन गया है। इसी तरह से सती प्लस ईश, बड़ा ई प्लस बड़ा ई बनेगा, सती प्लस ईश, तय के बड़ा ई की मात्रा मीन्स बड़ा ई, ये बड़ा ई दिख रहा है पहले से ही, तो सतीश बड़ा ई में ही चेंज होगा ये। मही प्लस ईश, मही बड़ी ई की मात्रा, ईश महिष, मही मीन्स धरती होती है, ईश भगवान होते हैं, ई बड़ा ई महिष, बड़ा ई ही बन गया। इसी तरह से छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ, दोनों को मिलाने पे बड़ा ऊ बनेगा, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ को मिलाने पर भी बड़ा ऊ बनेगा, बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ होगा तो भी बड़ा ऊ बनेगा, और बड़ा ऊ भी बड़ा ऊ ही बनेगा। इनके भी एग्जाम्पल देख लीजिएगा। सु प्लस उक्ति, इसमें देखिए छोटा ऊ की मात्रा, मतलब इसमें छोटा ऊ छिपा हुआ है, सु, तो आप देख रहे हैं साउंड कैसा निकल रहा है, सु।
इसमें छोटा ऊ का साउंड निकल रहा है, मात्रा से भी पता चल रहा है इसमें छोटा ऊ है। इधर ऑलरेडी आपको छोटा ऊ दिखाई दे रहा है। अब ये दोनों मिल करके बड़ा ऊ बन गया, छोटा ऊ बड़ा ऊ बन गया, बड़ा ऊ की मात्रा लग गई। भानु प्लस उदय, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ, दोनों को जोड़िए, दोनों को ऐड करने पे यहाँ विकार आ गया है, बड़ा ऊ बन गया है, भानुदय। फिर देखिए छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ बनेगा। ये देखिए छोटा ऊ की मात्रा ऑलरेडी यहाँ पर है, लघु प्लस ऊर्मी, ऊ बड़ा ऊ पहले से दिख रहा है, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ, ये देखिए छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ, यहाँ पर बड़ा ऊ बन जाएगा। तो देखिए लघुर्मी, बड़ा ऊ बन गया, यहाँ विकार पैदा हो गया। सिंधुर्मी, तो देखिए छोटा ऊ की मात्रा आपको पता चल रही, छोटा ऊ की मात्रा है तो छोटा ऊ ही आएगा यहाँ पर, बड़ा ऊ पहले से लिखा हुआ, दोनों को ऐड किया, दोनों को प्लस किया, जोड़ने पर बड़ा ऊ बन जाएगा। छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ। इसी तरह से छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ, बड़ा ऊ बन जाएगा। ये देखिए बड़ा ऊ की मात्रा, तो इसमें बड़ा ऊ है, ये छोटा ऊ है, दोनों को इस तरह ऐड किया, ये देखिए बड़ा ऊ बन गया। इसी तरह से बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, यहाँ विकार पैदा हो गया। वधु उत्सव, वधूत्सव। इसी प्रकार बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ बन जाएगा। भू, बड़ा ऊ है पहले से, इधर पहले से बड़ा ऊ है, बड़ा ऊ की मात्रा यानी बड़ा ऊ है तो भूष्मा। इसी तरह से बड़ा ऊ की मात्रा है तो बड़ा ऊ है, ऊ साउंड निकल रहा है, पता चल रहा है, बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ, भूर्ध्व। ओके एवरीवन, इसके साथ कल हम गुण संधि पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।